हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की हमारी वीडियो बीएड सेकेंड ईयर बैच 2021 के स्टूडेंट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके सेकेंड ईयर में सिलेबस क्या होता है, कितनी प्रैक्टिकल फाइल्स होते हैं, कितनी सेशनल फाइल्स होते हैं, कितने मार्क्स इंटरनल के होते हैं, कितने एक्सटर्नल के होते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनकर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो गाइस आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए बीएड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, आपके लिए फाइल और असाइनमेंट्स को लेकर आती हूँ, और साथ ही बीएड से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको ईजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। तो चलिए गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में हमारे गाइस ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे मार्क्स हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे CC5 इंक्लूसिव एजुकेशन, CC6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, CC7 नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम और CC8 वर्क एजुकेशन नई तालीम और कम्युनिटी इंगेजमेंट। इसका काफ़ी बड़ा नेम है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में राइट किया हुआ है। ये जो हमारे 4 सब्जेक्ट है गाइज, ये हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए सेम होते हैं। अब आते हैं हमारे PC3 और PC4। वैसे तो ये भी हमारे फर्स्ट ईयर की तरह ही होते हैं, PC3 PC4, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमारे पैडागोजिकल सब्जेक्ट होते थे और दोनों ही चॉइस होती थी। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो हमारा PC3 है ये हमारे लिए चॉइस के लिए नहीं है, ये भी सभी बच्चों का सेम ही होता है जैसे हमारे कोर पेपर होते हैं, और PC4 में हमें चॉइस मिलती है। तो बेसिकली ये फर्स्ट 5 जो हमारे सब्जेक्ट है वो सबके सेम होते हैं, किसी को इनमें कोई चॉइस नहीं है। और PC4 में हमें चॉइस मिलती है। वैसे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 6 सब्जेक्ट हमें इसमें दिए जाते हैं, लेकिन गाइस सभी कॉलेजेस में ये सारे सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। सभी कॉलेज में 3 या 4 ही सब्जेक्ट हमें ऑप्शनल के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पता कीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल वहाँ पर हैं। उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप मेरी चॉइस जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टाइम पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ा है एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा है। तो मुझे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इजी जो लगता है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग लगता है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्कोर करने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बस आपको मार्क्स चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। तो मार्क्स गेनिंग में गाइडेंस एंड काउंसलिंग मुझे लगता है ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिवली टू अदर। मैंने ये 3 बेसिकली पढ़े हैं, तो मुझे इन तीनों में से पता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग ज़्यादा ईजी है, बाकी का मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। और गाइज, असेसमेंट फॉर लर्निंग 2020 से पहले 100 मार्क्स का था और वर्क एजुकेशन 2020 से पहले था ही नहीं। अब जाकर यानी कि 2020 से असेसमेंट फॉर लर्निंग 50 मार्क्स का हो गया और वर्क एजुकेशन ऐड होकर वो भी 50 मार्क्स का आ गया। अब हम मार्क्स के बारे में बात कर ले तो सारे ही जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 नंबर होते हैं। उसमें से 10-10 नंबर हमें इंटरनली यानी कि कॉलेज से मिलते हैं और 40-40 मार्क्स का हमारा यूनिवर्सिटी की साइड से एग्ज़ाम होता है। तो टोटल हमारे 300 मार्क्स होते हैं जो मैक्सिमम होते हैं, जिनमें से हमें नंबर मिलते हैं। 60 नंबर हमें कॉलेज देता है और 240 नंबर का हमारा पेपर होता है जो यूनिवर्सिटी की साइड से आता है। तो चलिए गाइज, अब हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि कितने मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। चलिए गाइस, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स आती है और वो कितने कितने मार्क्स की होती है। तो सबसे पहले इसमें आती है PC6 स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप हमारी 200 मार्क्स की होती है। 40 नंबर हमें हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स देते हैं और 160 हमें एक्सटर्नल मिलते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल लेने, वाइवा लेने एग्जामिनर आते हैं वो हमारी फाइल्स के बिहाफ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के बेसिस पे हमें वो ये 160 मार्क्स
दे देते हैं। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या फाइल्स हमारी होती हैं। गाइस ये स्कूल इंटर्नशिप हमारी 4 महीने की होती है। हमें किसी भी एक स्कूल में जाकर 4 महीने वहाँ पर काम करना पड़ता है, वहाँ पर सीखना पड़ता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करा सकते हैं। और ये जो 4 महीने की इंटर्नशिप है गाइस वो नॉन पेड होती है, हमें इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती है। अब इसमें फाइल्स आती हैं हमारे लेसन प्लान्स, एक्शन रिसर्च, टीचर डायरी, पोर्टफोलियो। लेसन प्लान्स हमारे PC1 और PC2 जो सब्जेक्ट होते थे उनसे रिलेटेड हमें बनाने पड़ते हैं। गाइस जो हमारे फर्स्ट ईयर में PC1 PC2 थे, जैसे मेरा SST और हिंदी था, तो उसी से रिलेटेड हमें 5-5 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। 5 हिंदी के बनाए थे मैंने, 5 SST के बनाए थे, और ये लेसन प्लान हमारे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद हमें एक्शन रिसर्च की एक फाइल बनानी पड़ती है। जिस स्कूल में हम इंटर्नशिप करते हैं उस स्कूल में हम एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद टीचर डायरी होती है गाइज, इसमें 96 पेजेस होते हैं हमारे, और क्योंकि हमारी जो इंटर्नशिप है वो भी 96 डेज की होती है, और हर पेजेस पे हमें उस दिन का पूरा ब्यौरा राइट करना पड़ता है कि हमने क्या किया है, कितने बच्चों को पढ़ाया है, किस किस क्लास में कौन कौन सा लेक्चर दिया है, कौन से टीचिंग मटेरियल यूज़ किए हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ किए हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या रखा है, आज हमने क्या एक्सपीरियंस गेन किया और हमें आज क्या रिमार्क मिला। इस तरीके से पूरे 96 डेज जो होते हैं हमें फिल करने पड़ते हैं। फिर हमारे आ जाती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारा जो होता है एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि हमने उस स्कूल में इंटर्नशिप की है। इसमें हम इस स्कूल के बारे में लिखते हैं, जैसे उस स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है, वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, तो इस तरीके से हमें वहाँ के बारे में राइट करना पड़ता है विद फोटोग्राफ्स। गाइस स्कूल इंटर्नशिप के अलावा भी हमारी कुछ फाइल्स होती है, जैसे EPC4, EPC5, EPC6 टास्क एंड असाइनमेंट। EPC4 हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT होती है, इसमें ICT के रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड हमें फाइल बनानी है। स्काउटिंग एंड गाइडिंग, स्काउटिंग एंड गाइडिंग इसकी भी एक फाइल बनती है, और ये 3 दिन का एक कैंप होता है, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे तंबू बनाना, गांठे लगाना, और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, और इसमें बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ अपने कैंप की पिक्स को शेयर करूंगी। उसके बाद वर्किंग विद कम्युनिटी EPC6 होती है, इसमें हमें 5 एक्टिविटीज़ कराई जाती है गाइस, जैसे क्लीन इंडिया एक्टिविटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फैमिली प्लानिंग, तो इस तरीके से हर कॉलेज में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें कराई जाती हैं 5। फिर टास्क एंड असाइनमेंट, जैसे CC5, CC6, CC7, CC8, PC3, PC4, इनसे रिलेटेड आप लोगों को पता ही है कि हमें टीचर्स स्टार्टिंग में ही कुछ असाइनमेंट्स दे देती है जो 10-10 पेज का हमें बनाना होता है, तो ये हमारी और अलग से फाइल होती है। इसके अलावा और कोई फाइल हमें नहीं बनानी पड़ती है। ये सारी ही फाइल्स हमारे 25-25 मार्क्स की होती है, 25 की ICT, 25 की गाइडिंग, 25 की कम्युनिटी, और 25 के ही ये सारे असाइनमेंट्स होते हैं। ये सारे असाइनमेंट 25 के होते हैं, एक नहीं सारे। अब इसमें से 5-5 मार्क्स हमें कॉलेज देता है, कॉलेज के प्रोफेसर्स देते हैं, और 20 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल होते हैं। इन फाइल से रिलेटेड एग्जामिनर जो वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उसी के बेसिस पर वो ये हमारे सारे मार्क्स दे देता है, तो टोटल मिलाकर ये 100 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से 20 हमें कॉलेज देता है और 80 मार्क्स हमें वाइवा में एग्जामिनर के थ्रू दिए जाते हैं। अब गाइस टोटल देख लेते हैं कि टोटल हमारे मार्क्स क्या होते हैं प्रैक्टिकल के। तो टोटल हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाते हैं कि 200 मार्क्स हमारे इंटर्नशिप फाइल से रिलेटेड होती है, जिसमें से हमें 40 मार्क्स कॉलेज देता है और 160 हमारे वाइवे में मिलते हैं हमें। तो टोटल हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हो जाते हैं गाइस वो ये हो जाते हैं 300 मार्क्स में से हमारा टोटल पूरा प्रैक्टिकल फाइल वर्क होता है, जिसमें से 60 हमारे कॉलेज देते हैं और 240 हमें वाइवे में एग्जामिनर्स के थ्रू मिलता है। और इतने ही सेम मार्क्स हमारे थ्योरी के होते हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में देख लिए हैं। सो ये टोटल मिला के हमारे कितने हो गए, 600 ये वाले हो गए टोटल मार्क्स, 120 हमें कॉलेज देता है और 480 मार्क्स हमें एक्सटर्नल मिलते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। होप करती हूँ गाइज आप लोगों के फाइल असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अब नहीं होंगे, और ये वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बता देती हूँ गाइस, कि अगर आप में से कोई अभी भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। जब तक आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तब तक आप अपना ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज
कर सकते हैं। जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करते हैं एक्चुअली में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वही माना जाता है। बस आप लोगों को वहां पर फिल करने के बाद एक बार अपने कॉलेज में उसको इन्फॉर्म कर देना होता है और उसी से रिलेटेड फाइल और असाइनमेंट्स को बनाकर वहां पे सबमिट कर देनी है। दैट्स ऑल। और गाइज आप लोगों का अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।